चीन से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया के हालात बेहद ही डरावने कर दिए हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। अमेरिका, ब्राजील से लेकर इटली तक लाशों के लिए कब्रिस्तान कम पड़ने लगे हैं। अमेरिका से ब्रिटेन, फ्रांस तक कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई है जिसके भरपाई में कई साल लग जाएंगे। कोरोना को लेकर आज पूरे विश्व से क्या कुछ अपडेट्स आए हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। ये तस्वीरें किसी भी इंसान के दिलो दिमाग में सिहरन पैदा कर सकती हैं। सन्न कर देने वाली इन तस्वीरों को देखकर किसी के जहन में ये सवाल कौंध जाएगा, क्या अपने साथ कयामत का खौफ लेकर आया है कोरोना? इससे पहले क्या कभी किसी ने सोचा था कि दुनिया में एक दिन ऐसा भी आएगा जब खेतों में फसल उगाने की जगह यूं लाशें दफनाई जाएंगी? ये ब्राजील की तस्वीरें। इस वक्त ब्राजील ऐसा करने पर मजबूर है क्योंकि ब्राजील में कब्रिस्तान कम पड़ चुके हैं। नौबत यह है कि खेतों को ही कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। खेतों में कब्र खोदने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सैकड़ों शवों को एक साथ दफनाया जा रहा है। अंग्रेजी की जबान में इसे मास ग्रेव कहा जाता है, यानी सामूहिक कब्र। हालत यह है कि खेत में सीधी नहर खोदकर कई लाशों पर एक साथ जेसीबी मशीन की मदद से मिट्टी डाली जा रही है। काल के गाल में समा चुके लोगों के परिवार वाले पास में आंसू भरी आंखें लिए यूं बेबस खड़े हैं। ये कोरोना काल की सबसे भयानक तस्वीरों में से एक है। कोरोना का छोटा सा वायरस, और उससे अब तक दुनिया भर में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि इन मौत में सबसे बड़ा हिस्सा उन देशों का है जिनकी गिनती दुनिया के विकसित देशों में होती है। सुपर पावर अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत हुई। अमेरिका में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 55,500 को पार कर गया। इटली में मरने वालों की तादाद 27,000 तक पहुंचने वाली है। स्पेन में 23,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में करीब 23,000 लोगों की जान जा चुकी है। और ब्रिटेन, जहां के प्रधानमंत्री भी कोरोना संक्रमण से हाल ही में उबरे हैं, वहां मरने वालों के आंकड़े 21,000 तक पहुंच चुके हैं। ये कोरोना से दुनिया में हुई कुल मौत का 75% है। यानी दुनिया में कोरोना से हुई 2 लाख से ज्यादा मौत में करीब 1.5 लाख जान इन देशों में ही गई। ये सबसे ज्यादा अमीर देशों की फहरिस्त है जिसमें कोई और मुल्क कभी शामिल नहीं होना चाहेगा। ब्राजील में ऐसा क्यों हो रहा है, इसे आप ब्राजील के कोरोना ग्राफ से समझ सकते हैं। ब्राजील में कोरोना मरीजों की तादाद 63,000 से ज्यादा है। 4,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील का कोरोना ग्राफ अभी ऊपर की तरफ ही भागता जा रहा है। 1 अप्रैल को वहां कुल 6,880 केस थे। 15 अप्रैल को आंकड़ा 28,680 पर पहुंच गया। 27 अप्रैल को मरीजों की संख्या 63,000 के पार कर गई। ब्राजील के डेथ टावर की बात करें तो 17 मार्च को वहां कोरोना से पहली मौत हुई थी। 1 अप्रैल आते आते मौत का आंकड़ा बढ़कर 242 तक पहुंच गया। 15 अप्रैल तक 1,757 मौतें हो चुकी थी। 27 अप्रैल तक ब्राजील में कोरोना वायरस ने 4,000 से ज्यादा लोगों का दम घोंट दिया। कोरोना के संकट काल में मास ग्रेव्स की तस्वीरें सिर्फ ब्राजील से नहीं आई। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका से भी ऐसी तस्वीर आ चुकी है। अमेरिका में एक साथ इतनी कब्र कभी नहीं खोदी गई। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि दफनाने के लिए वहां कब्रिस्तान कम पड़ गए। कोरोना वायरस के चौतरफा वार के बाद अमेरिका की हालत बहुत पतली हो चुकी है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से वहां का मेडिकल सिस्टम चरमरा गया है। कोरोना का संक्रमण अब अमेरिका के अंदर तक घुस गया है। पहले न्यूयॉर्क,
न्यू जर्सी जैसे बड़े शहरों में कोरोना ने कोहराम मचाया। अब ये किलर वायरस अमेरिकी गांवों तक पहुंच चुका है। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 10 लाख पहुंचने वाली है। अकेले न्यूयॉर्क में 2,90,000 से ज्यादा केस हैं। न्यू जर्सी में 1 लाख से ज्यादा केस हैं। अब अमेरिका में मौत का ग्राफ देखिए। अमेरिका में 55,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। इनमें 22,000 से ज्यादा लोग सिर्फ न्यूयॉर्क से हैं, जबकि 6,000 लोग न्यू जर्सी के हैं। अमेरिका और बाकी दुनिया की तुलना करें तो समझ में आएगा कि सब कुछ होते हुए भी अमेरिका की हालत आज इतनी पतली क्यों है। दुनिया में कोरोना वायरस के 30 लाख केस से ज्यादा हो चुके हैं। इनमें करीब 1/3 यानी 10 लाख केस अमेरिका में हैं। विश्व में मौत का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। इनमें अमेरिका में मरने वालों की तादाद 55,000 से ज्यादा है, यानी दुनिया में कोरोना से मरने वाला हर चौथा इंसान अमेरिका का है। बावजूद इसके अमेरिका में अब तक पूरे देश में लॉकडाउन नहीं किया गया है। हालांकि कई राज्यों के गवर्नर्स ने लोगों को स्टे एट होम का आदेश दिया है, यानी घर में रहने और पब्लिक प्लेस को बंद करने का एहतियातन कदम उठाया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन हालात में भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका को दोबारा खोलना चाहते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। दरअसल अमेरिका इस वक्त बहुत बड़ी क्राइसिस में है। अमेरिका का आर्थिक ताना बाना बिखरने लगा है। मिसाल के तौर पर आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। दुनिया में लॉकडाउन के चलते तेल की खपत काफी कम हो गई है। नतीजा यह है कि दक्षिण कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच के तट पर कुछ 24 तेल टैंकर खड़े हैं। लेकिन अमेरिका को दुनिया के उन देशों से सीख लेनी चाहिए जो लॉकडाउन किए बैठे हैं। जरूरत के हिसाब से उसे बढ़ाए और उसके अच्छे नतीजे देखने को मिले। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के केस स्पेन में हैं, जहां भी 2,36,000 से ज्यादा केस हैं। स्पेन ने 14 मार्च को लॉकडाउन लगाया। उस दिन स्पेन में कुल 6,391 केस थे। गंभीरता को भांपते हुए स्पेनिश सरकार ने 9 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया, यानी स्पेन में लॉकडाउन कम से कम 57 दिनों तक चलेगा। लॉकडाउन के दौरान स्पेन का रिकवरी रेट 41% है। स्पेन की तरह ही इटली में 9 मार्च को लॉकडाउन किया गया, जब वहां कुल 9,172 कोरोना केस थे। इटली में अभी 3 मई तक लॉकडाउन है, यानी इटली में भी लॉकडाउन 57 दिनों तक चलने की उम्मीद है। इटली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 29% है। ये तस्वीरें इटली के रोम की हैं। इस म्यूजियम में हर वक्त चहल पहल रहती थी, लेकिन अब यहां पूरी तरह सन्नाटा है। कोरोना के खौफ ने इटली की कमर तोड़ दी है और टूरिस्ट की एंट्री पूरी तरह बैन है। यूरोप में स्पेन और इटली नहीं, फ्रांस भी कोरोना का कहर झेल रहा है। वायरस का प्रकोप देखते हुए फ्रांस में मार्च के पहले हफ्ते में सख्ती की गई। फ्रांस में 17 मार्च को लॉकडाउन किया गया, जब वहां कुल 7,730 केस थे। फ्रांस में लॉकडाउन अगर बढ़ा नहीं तो 11 मई तक, यानी 56 दिन चलेगा। लॉकडाउन के दौरान फ्रांस में रिकवरी रेट 25% है। वहीं चीन के जिस वुहान से कोरोना पूरे देश में फैल गया, वहां 23 जनवरी से 8 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था, यानी वुहान कुल 77 दिन लॉकडाउन में रहा। और करने वाली बात यह है कि 8 अप्रैल तक, जिस दिन चीन ने वुहान को खोला, देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 93% था। इन आंकड़ों से यह बात शीशे की तरह साफ है कि लॉकडाउन प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक तरह से कोरोना का ग्लोबल ट्रीटमेंट है। जिन देशों में कोरोना का असर अब कम होने लगा है, वहां धीरे धीरे लॉकडाउन खोला जा रहा है। ये तस्वीरें यूएई की हैं, जहां मॉल्स खुल गए हैं, लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। सर्बिया में भी वायरस ठंडा पड़ा तो मॉल्स, जिम और पार्लर्स खुल गए। सड़कों पर चहल पहल लौट आएगी, लेकिन यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग को लोग मान रहे हैं। लॉकडाउन का ही असर है कि भारत दुनिया के और देशों के मुकाबले बेहतर हालत में है। भारत में अभी 3 मई तक लॉकडाउन है। हालांकि जहां कोरोना के मामले नहीं हैं, वहां लॉकडाउन में नरमी भी बरती गई है। लेकिन अभी भी देश में कोरोना संकट को देखते हुए ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन एक्सटेंशन के पक्ष में हैं। ऐसे में फायदा इसी में है कि भारत में लॉकडाउन का पालन किया जाए
फिलहाल कोरोना के खिलाफ यही कारगर रास्ता है। आने वाले दिन बेहतर होंगे, उम्मीद यही है। कोरोना पर हमारी वर्ल्ड